लिसन बेटा, अभी हम सिंबल्स की बात कर रहे थे। तो सिंबल्स की पिक्चर आपके सामने दी गई है। अगर रेलवे लाइन है सामने तो ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, रेलवे स्टेशंस है, इनके लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। अगर सामने ब्रॉड गेज आ रहा है तो उसके लिए जे सिंबल होगा। इससे इससे देखते ही पता चलता है कि आगे आने वाली प्लेस क्या है, ब्रॉड गेज है। अगर जे सिंबल दिया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि आगे आने वाली जो प्लेस है वो मीटर गेज है। तो वैसे ही रेलवे स्टेशन के लिए जे सिंबल दिया गया है। तो वैसे ही रोड्स की बात करें तो रोड्स क्या है, रोड्स मेटल्ड हैं या अनमेटल्ड हैं। मेटल्ड रोड्स के लिए जे सिंबल है, पक्की सड़कों के लिए जे सिंबल दिए गए हैं, और जो अनमेटल्ड जो कच्ची सड़कें होती हैं उनके लिए जे सिंबल्स दिए गए हैं। वैसे ही अगर बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री आगे स्टार्ट होने वाली है, या स्टेट की बाउंड्री या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री स्टार्ट होने वाली है। इन सब के लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं। जो इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए है, जो स्टेट के लिए है, और जो डिस्ट्रिक्ट के लिए। वैसे ही अगर रिवर्स हैं, वेल्स हैं, टैंक हैं, कैनाल है, ब्रिजेस हैं, तो उनके लिए जो सारे सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, टेम्पल है, चर्च है, तो सेम आगे जो सारे सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर पोस्ट ऑफिस है, जो टेलीग्राफ ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, ये सारे आगे सिंबल दिए गए हैं। तो वैसे ही सेटलमेंट है या ग्रेवयार्ड है, उसके लिए जे सिंबल्स दिए गए हैं। तो हमें इन सिंबल से पता चल जाता है। ट्रीज़ है, ग्रास है, तो उसके आगे ट्रीज़ हैं, जे सिंबल दिए गए हैं, ग्रास के लिए जे। तो इन सिंबल से ही हमें पता चल जाता है कि जो आगे आने वाला प्लेस है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिटर्न लिखा हो कि आगे ग्रास आने वाला, या ट्रीज़ हैं, या इंटरनेशनल बाउंड्री है। लेकिन इन सिंबलों से ही हमें ज्ञान हो जाता है कि आगे आने वाली प्लेस कौन सी है। चलो आगे बात करते हैं स्केच। स्केच क्या है? Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. अब स्केच क्या है? जी मेमोरी के बेस्ड ड्राइंग होती है। जो मेमोरी के बेस्ड आपकी ड्राइंग होती है उसको स्केच कहते हैं। जे एक ऑब्जर्वेशन होती है और इसके लिए स्केल नहीं यूज़ किया जाता। जे रफ भी हो सकती है। किसी एरिया को हमने अगर रफली ड्रा करना है तो उसको स्केच कहते हैं। रफली ड्रा करना है तो उसे स्केच कहते हैं। ठीक है, इसके लिए स्केल को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, प्लान क्या है? तो प्लान क्या है? प्लान इज द ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान क्या है? क्या जब किसी स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, किसी स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में ड्रा किया जाए, किसी स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे ड्रा किया जाए, उसको कहते हैं प्लान। क्या कहते हैं उसको? प्लान। लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी may sometimes want to know, for example the length and breadth. अब देखो, जो लार्ज स्केल मैप है हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जब भी हमने इन मैप को ड्रा करना होता है तो हमें कुछ चाहिए। कुछ अगर हमने अपने घर का मैप ड्रा करना है तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए हमारे घर की लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है। जब रूम ड्रा करना है तो उस रूम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो these things refer drawings drawn to a small scale called प्लान। तो ऐसी जो ड्राइंग्स होती हैं वो स्केल के बेस्ड होती हैं, उसको कहते हैं प्लान। क्या कहते हैं इसको? प्लान। चलो इसी के साथ आपका जो चैप्टर भी फिनिश्ड है। आपने अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़ना है। और मेरी बात सुनो एक ध्यान से। जो भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, आपको फर्स्ट चैप्टर के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप सभी बच्चों ने उन क्वेश्चंस को 5-5 करके या 4-4 करके लर्न करना है और टेस्ट देना है अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स। अपनी पेरेंट्स की सुपरविजन के अंडर आपने वो टेस्ट देने हैं और पेरेंट्स से ही चेक करवा लेने हैं। और अपने जो मार्क्स होंगे वो अपनी जो नोटबुक का आपने रजिस्टर लगाया हुआ है उसके बैक साइड पे लेसन का नेम लिख के और चैप्टर नेम लिख के, उसके बाद डेट मेंशन करके, जितने भी मार्क्स आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो अपने लास्ट में मैप में अपने नोटबुक के लास्ट में वो मार्क्स लिखने हैं। जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम आपकी नोटबुक्स चेक करेंगे तो वो मार्क्स वहाँ पर होने चाहिए। तो ये टेस्ट आपने रेगुलर देना है और फुल ऑनेस्टी ये टेस्ट आपने बिना चीटिंग किए अपने पेरेंट्स को देना है। पेरेंट्स को तंग नहीं करना।
ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।